शिवम, यस सर। देखो बाकियों को मैसेज यस। करो। मैंने तो ग्रुप अभी फॉर्म किया नहीं है, ग्रुप फॉर्म करूंगा तो देखो जो पांच छह तो है सब। सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित ऐसे है, अगर इस सेशन में रहना है तो रह सकते हो, आज तुम्हारी क्लासेस नहीं है तो रह सकते हो, बट वही है कि नेक्स्ट दिन से दोनों की टाइमिंग में भी क्लास करने वाली है। यस सर। हाँ, तो वही चीज है कि पाइथन और इसकी दोनों की टाइमिंग क्लास कर जाएगी, तो कोई तुम एक ही कर पाओगे। तो अभी ओके सर। फुल स्टैक कंटिन्यू कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो फुल स्टैक कंटिन्यू कर रहे हो तो ठीक है, फुल स्टैक को कंटिन्यू करो। और अगर पाइथन इंस्टेंस अगर ये सीखना होगा तो फुल स्टैक का जब कोर्स खत्म होगा उसके बाद पाइथन अच्छी हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ठीक है, चलो बाकी आज रह लो, आज ऐसे कुछ पढ़ाई किया नहीं है, जस्ट इंटरेक्शन सेशन है तो ओके सर। ठीक है। सुमन। यस बोला मैं। हम कहाँ पड़ेगा यहाँ पर सर। सर, हाँ बोलो। पेमेंट वाले फॉर्म में स्टूडेंट आईडी मांगा जा रहा है, उसमें क्या डालना है? मैंने मैसेज के साथ तो लिखा ही था इतना क्लियरली कि अगर अभी पेमेंट के लिए तुम अथी अपना ही डाल दो, कॉलेज रोल नंबर ही। यस। ये मैंने देखो वहां लिखा ही हुआ था कि फॉर पे स्टूडेंट आईडी काइंडली मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर। मैं आईडी अभी जनरेट नहीं किया हूँ, आगे करूंगा। तो एक बार यस। पेमेंट होने के बाद वो, तो वो जस्ट है कि यति में किसने यति में ट्रैक डाउन हो सके कि कौन रजिस्टर किए हैं, कौन किसने किसने पेमेंट किया है, इसका वो दिया गया है। तो उसमें भी अभी रोल नंबर दे दो, बट आगे तुम्हें मिल जाएगा थी। यस सर। पहले क्लास में इतने कम स्ट्रेंथ। आज हम लोग वेट कर रहे हैं बाकियों की ज्वाइन करने की, क्योंकि स्टूडेंट है नहीं। अगर ऐसे मुझे जस्ट एक स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक से दो, दो स्टूडेंट। बाकी दो स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो फुल स्टैक कर रहे हैं, तो फुल स्टैक वाले के लिए मैंने पहले ही बोल चुका है कि सीन ये है कि हमारी दोनों सेशन की टाइम एक होने वाली है।
तो मे भी इस कारण है कि तुम दोनों में से कोई एक ही सेशन कर पाओगे, दोनों में से कोई एक ही सेशन कर पाओगे एक टाइम में। जस्ट वेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की ज्वाइन करने की। लगभग 6 to 7 स्टूडेंट्स ने, पहली बार मेरे पास जो लिस्ट आई थी 20 स्टूडेंट्स की आई थी, दूसरी बार मैंने जो फिल करवाया अभी तक मात्र 6 स्टूडेंट ने फिल। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया फिल कर दो। स्टूडेंट की अभी तक फॉर्म फिल हुई है। देखो बाकी बैचमेट्स को अपने मैसेज करो कि जिन्होंने भी पाइथन की फॉर्म फिलिंग की है सबको अपना ज्वाइन करे और नहीं यस तो 2-3 मिनट में हम करेंगे जो भी फॉर्म फिल किए हैं सबको, क्योंकि पहला इंटरेक्शन सेशन है अपना। यस सर। कितने स्टूडेंट हैं अतुल? लगभग 10 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। अच्छा। उससे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 1, 2। बोल। अब अभी तक मेरे पास 10 स्टूडेंट की आई है। फर्स्ट टाइम आई थी 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी मेरे पास, और अभी जो रिसेंट लिस्ट मैंने आज मॉर्निंग में शेयर किया था उसमें 10 आई है मेरे पास, और 10 में मुझे यहाँ दिख रहे हैं 1, 2। मे भी चलो स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट अभी भी स्टिल मिसिंग है। ओके, जिन्हें थी है, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो स्टूडेंट्स आपके मिस कर रहे हैं, बैचमेट्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि पता है सबको की गई। और ये था फुल स्टैक पहला बैच हम लोगों ने अपनी थी पे स्टार्ट किया था। चाहे फुल स्टैक डेवलपमेंट की सेकेंड बैच की बात करें या पाइथन की बैच है, ये बैच आप सभी के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट हुई थी। तो ये चीजें है कि यही है कि मैं यही चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट मिस ना करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये कंपलसरी है तुम्हारा। ये कंपलसरी, अगर मिस करोगे बाय चांस मिस करो, और वो वाली सीन है ही नहीं कि इंटरसाला या कहीं से तुम फॉल्स सर्टिफिकेशन ला करके दे दोगे। तो अगर मिस करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा कैरी लगने वाला है। तो ये अपने जो भी बैचमेट्स मिस कर रहे हैं उनको बोल देना, अपॉर्चुनिटी बार बार आ रही है उनके पास। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो फिर वही चीज है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना कैरी लगना उनका, ये बिना थी कि उसके कुछ होने वाला नहीं। कैरी लगेगी फिर डिपार्टमेंट कैरी लगाएगी, तो उस समय आओगे लास्ट टाइम पे, मुझे पता है बहुत कोई आओगे लास्ट टाइम पे कि सर सर्टिफिकेट दे दो सर, नहीं तो कैरी लग जाएगा।
और ये सीन है कि मैं बता दूं दोस्तों, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि हाँ तुम्हें फॉल्स सर्टिफिकेशन, क्योंकि इन एटीपीएलसी हम फॉल्स सर्टिफिकेशन देने वाले नहीं है। ये पहले भी तुम्हारे बहुत सारे बैचमेंट्स से पता होगा कि फॉल्स सर्टिफिकेशन मैं देने वाला नहीं हूँ। चाहे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स हो या पाइथन का कोर्स हो, जब तक तुम कुछ काम नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कुछ टास्क करके नहीं दिखाओगे, तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलने वाली नहीं वो चीज। तो ये चीज माइंड में डाल लो। आज पहला क्लास पाइथन वाले के लिए न्यू है ये बात है कि पाइथन कोर्स में भी सर तुम्हें सिखाने जाएंगे, मैं नहीं हूँ। तो जो भी सर सिखाएंगे वो प्रॉपर तुम्हें टास्क देंगे पर डे की। एटलीस्ट तुम 60 to 70% टास्क को अगर कंप्लीट करते हो, या फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिलेगी, प्रोजेक्ट्स मिलती है तब वो प्रोजेक्ट्स को करते हो, तभी तुम्हें जा करके सर्टिफिकेट मिलने जा रही है। क्योंकि बिना उसके सर्टिफिकेट लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम सर्टिफिकेट ले लोगे बट उसको ना तुम रिज्यूमे में दिखा सकते हो, ना तुम अपना कहीं उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो, वो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए है कि प्रॉपर सर्टिफिकेशन की। अब बात रही इस कोर्स की, तो आज हमारा इंटरेक्शन सेशन है। मैं तुम्हें अपने ट्रेनर से मैं तुम्हारे ट्रेनर से इंटरेक्ट करवा दूं। तो पहले भी मैंने तुम्हें पहले भी सचिन म्यूट कर लो तुम से। देखो एक चीज और है, अगर इस टाइप की कोशिश करो कि नहीं, ये नहीं करे, अगर तुम्हारे एंड पे अगर थोड़ी भी अगर ये हो रही है, तुम्हारे एंड पे थोड़ी भी बैकग्राउंड न्यूज आ रही है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को म्यूट रखो। तो ये चीज है कि अगर थी में तुम नहीं, अगर तुम्हारे एंड से आ रही है तुम माइक अनम्यूट रख सकते हो। अगर तुम्हारे एंड से बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है तो माइक अनम्यूट करके रख सकते हो। बट अगर तुम्हारे एंड से थोड़ी भी नॉइज आ रही है, तुम्हें माइक खुद से म्यूट कर लेनी चाहिए। मुझे जरूरत ना पड़े या ट्रेनर जो भी है उनको जरूरत ना पड़े कि तुम्हें म्यूट करनी। तो ये चीज है। अब मैं तुम्हारे ट्रेनर से इंट्रोड्यूस तुम्हें करवा दूं। राज, हेलो राज सर। यस यस, हेलो एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? यार गुड राज यू इवनिंग। आर ऑडिबल। अगर पॉसिबल हो तो तुम अपना कैमरा फर्स्ट इंट्रैक्शन के लिए ऑन कर लो, फिर आगे से अप टू यू। बट अभी मे भी हो सकते हैं बहुत कोई तुम्हें नहीं जानते होगे, तो फर्स्ट टाइम ये लोग भी। एक्चुअली अतुल, ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतनी अच्छी लाइट कंडीशन नहीं है हमारे रूम में, तो ओके ओके, नो नो इशू। सो बट फॉर ओके द नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू स्विच ऑन द कैमरा एंड डू। ओके, श्योर श्योर, इट्स ओके गाइस। तो द डे इस सेशन के जो, हाँ, और एक चीज और है कि मैं एक ये बात बोलूंगा कि जैसे ये तुम लोग नाम यूज करते हो इजनेल 15 या कुछ भी, तो कोशिश करो कि ग्रुप में, या तो ग्रुप में या तुम्हारा यहाँ पे कोशिश करो कि नाम को तुम प्रोफेशनल्स रखो चीजें। प्रोफेशनल्स कुछ चीजें तुम जो भी फनी नेम रखना है, चाहे ग्रुप में भी, मैं प्रीवियस बैच से भी पता कर लेना, मैं ग्रुप में किसी को ऐसा नाम रखने नहीं। चीजें ये है कि हम यहाँ पे हम सिर्फ एटीपीएलसी पे ना सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ही हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोफेशनल बनना भी सीख रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में होता कैसे। अब तुम कंपनी में ज्वाइन करोगे और इस नाम से अगर तुम मीटिंग कंपनी की ज्वाइन करोगे, क्या कंपनी तुम्हें एक्सेप्ट लेने वाली है? नहीं लेने वाली है। तो इसलिए है कि यदि मैं कोशिश, यहीं से तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये इजनेल 15 के नाम से या ऐसे जो भी है इरिलेवेंट नेम से कोशिश करो मीटिंग ना ज्वाइन करे, ना ग्रुप ज्वाइन करे। जो तुम्हारा रियल नेम है उस नेम से ज्वाइन करो। हमें भी खुशी होगी कि तुम कुछ डाउट पूछोगे, तो पता चलेगा कि किसके एंड से डाउट आ रहा है। कुछ रिप्लाई करोगे तो कौन रिप्लाई कर रहा है, और नहीं तुम अगर ऐसा नाम रखोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि रिप्लाई कौन है, ये इस नाम के पीछे का इंसान कौन है। तो इस नेम से नहीं करो। तो मैं बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दूं ट्रेनर से तुम्हारे, जो इस पाइथन के ट्रेनिंग के है। तो वो राज सर है, ही इज आल्सो वन ऑफ माय बैचमेट्स, मेरे बैचमेट से, और ही इज करंटली इन, अभी वो टीसीएस कोलकाता में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो अगर इनके पाइथन नॉलेज की बात करूं तो इन्होंने अपने टाइम, कॉलेज टाइम में, हम लोग के बैच में अगर कह सकते इन आवर बैच, ही इज वन ऑफ मोस्ट सिक्योर। इन्होंने एक सबसे ज्यादा जॉब ऑफर्स में से एक थे, जिनके इनके पास 5 या 6 कंपनी की जॉब ऑफर्स थी, जिसमें टीसीएस होती है। मैंने यही बोला कि 5 या 6 कंपनी की जॉब ऑफर थी, इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, देन उसके अलावा एक दो और भी स्टार्टअप्स थी।
तो ऐसे 5-6 कंपनी की इनके पास जॉब ऑफर थी और इन्होंने सभी में इन्होंने कोडिंग का एक ही रखा था पैटर्न, पाइथन। तो यू कैन गेस कि इनकी पाइथन नॉलेज क्या हो सकती है। और हमारी बात हो चुकी है, ये अपना बेस्ट देने वाले हैं तुम्हें पाइथन में। सिर्फ अब है कि तुम्हारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि तुम इनके थी में जो भी ये पढ़ाते हैं उनको अच्छे से सीखो। जहां पे डाउट हो रहा है तुम डाउट बेझिझक गति में, जो भी डाउट होती है डाउट को बेझिझक पूछो। जितनी भी डाउट हो रही है बेझिझक, जो टास्क दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको करने की कोशिश करो। और मैं यही चाहूंगा कि इस कोर्स में, 1 मंथ के कोर्स में, तुम अपना बेस्ट से बेस्ट पाइथन सीख करके जाओ। क्योंकि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है कि तुम्हारा आने वाले हर एक चीज में, तुम जिस चीज को सोच सकते हो, तुम जिस भी फील्ड को सोच सकते हो, हर एक फील्ड में तुम्हें यूज होने वाला है ये। चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी फिर साइबर सिक्योरिटी हो, हर एक फील्ड में आज पाइथन यूज होता है। तो एक वन ऑफ डिमांडिंग लैंग्वेज है। तो मैं यही चाहूंगा कि तुम ऐसा पाइथन सीख के जाओ कि इस पाइथन कोर्स के बाद तुम पाइथन को किसी भी फील्ड में यूज कर सको। और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर टाइम बचा अथी में पाइथन के बेसिक्स कवर करने के बाद टाइम बची हमारे पास, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में पाइथन का यूज कैसे होता है वो बता सके। जैसे एक तुम्हारा यूज बताया हुआ है, एक इंक्लूडेड है अभी के लिए करंटली, इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। पाइथन का यूज करके एक इमेज को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, वो इंक्लूडेड है। बट उसके पार्ट अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ये भी सीखेंगे कि पाइथन को डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं, या पाइथन से में भी हो सकता है इन फ्यूचर हम नहीं अति हम लोग करें किसी और से भी वेब स्कैपिंग कैसे किया जाता है, पाइथन वेब स्कैपिंग क्या होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत भी कि हाँ एक क्योंकि भी जैसा हमारे पास टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम, बस यही मैं थी कहूंगा कि इस कोर्स में बने रहो। तुम्हें थी ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा यूज तुम्हें हो सके। अप टू यू राज। थैंक यू अतुल, थैंक यू फॉर काइंडली इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीबॉडी, अगेन गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम राज आर्यन है और मैं TCS में काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सिंस ये की इंट्रोडक्शन है आप सभी से, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम योर एंड, वन बाय वन प्लीज़। गुड इवनिंग सर, मैं नेम शिव कुमार चौधरी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन। Good evening, sir. My name is Shivam Kumar. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके नेक्स्ट। Good evening, sir. I am Mr. Behul Kumar. Good evening, sir. Myself Varun Jha. गुड इवनिंग वरुण। योर वॉइस ब्रेकिंग। ओके माय वॉइस Sir, I ब्रेकिंग। am Sachin sir. गुड इवनिंग सचिन। माय वॉइस इज ऑडिबल राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई होप हम Okay, सभी next one. यस प्लीज। Good evening, sir. My name is Himanshu Yadav. गुड इवनिंग हिमांशु। Good evening, sir. My name is Ayush Kumar. गुड इवनिंग आयुष। Good evening, sir. I am Yash Bhushan. गुड इवनिंग भूषण। ओके, सो Good अभी evening, sir. I am Radha Priya. गुड इवनिंग राधा। Good evening, sir. My name is Vatsal Gaurav. गुड इवनिंग वत्सल। Good evening, sir. I am Ankit Kumar Khan. गुड इवनिंग अंकित। सो एनीवन लेफ्ट? Good evening, sir. My name is Sumit. गुड इवनिंग सुमित। तो आई होप सभी का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। तो इस बैच के लिए जितने भी बच्चे हैं वो किस ईयर के हैं, किस सेमेस्टर में? सभी थर्ड सेम के राज। थर्ड सेमेस्टर, और सभी के सभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, राइट? Yes, sir. यस Okay, so as Atul sir has said, this programming language is Python. Is it okay if we continue in Hindi and English combined, or Combined, sir. okay, fine.
तो आप सभी ने कभी प्रोग्रामिंग किया है इससे पहले, या फिर ये आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस होगा? सर इससे पहले सी किए थे थोड़ा सा। ओके, सो आप सभी ने सी लैंग्वेज पे मतलब बेसिक्स देखा है कि क्या लैंग्वेज है। यस Since सर। since this language is Python, so we will be learning Python in this entire section, entire course. कोर्स का जो सिलेबस स्ट्रक्चर है आपने अतुल सर ने बता ही दिया है कि क्या स्ट्रक्चर है, उसी के थ्रू हम जाएंगे। जाने से पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है, एनी वन कैन डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद लैंग्वेज होता है। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन बता सकता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज़? Since you have studied C language, you might have. काम कराने के लिए यस सर, ये एक लैंग्वेज है जिसे हम लोग कंप्यूटर या हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। Okay, good. Any more you are expecting? Okay, fine. So एक प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, एनी अदर लैंग्वेजेस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप कोड कर पा रहे हो। सिंस यू हैव कोडेड इन सी लैंग्वेज, तो इसमें सी लैंग्वेज के सिंटैक्स अलग होते हैं, पाइथन के सिंटैक्स अलग होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के सिंटैक्स जो होते हैं वो उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो उसी सिंटैक्स को अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन चैनल एक आउटपुट देता है हमारे पास। जो कम्युनिकेशन चैनल सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग हो सकता है। अब कम्युनिकेशन चैनल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ट्रांसलेटर होता है। सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है, तो उस ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, एक कंपाइलर होता है, राइट? पाइथन के केस में ये इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, ये डेफिनेशन हम आगे कोर्स में जब स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पाइथन और सी लैंग्वेज। टेक फॉर सिंपलिसिटी आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग यू दिस टैब so that you can have like a proper demonstration of it. Please let me know if my screen is visible. Yeah, Rahul. Yes. Yeah, Rahul. Visible. Okay, so if you guys have coded in C, this might be the syntax if all things are working fine. See, hashtag include stereo input output .h. सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आपको मशीन लेवल के काफ़ी नज़दीक लैंग्वेज होता है, यानी काफ़ी क्लोज लैंग्वेज, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी फास्ट आता है। तो सी लैंग्वेज और पाइथन के डिफरेंशिएशन को लेते हुए हम लोग चलते हैं कि सी लैंग्वेज और पाइथन में डिफरेंस क्या है, क्यों पाइथन को चूज़ करना चाहिए अभी के टाइम में। देखिए, पाइथन अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है अभी के टाइम में। क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि अभी के टाइम में डिमांडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, वेब डेवलपमेंट है, और जितनी भी वेबसाइट्स रन कर रही है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तो जैंगो फ्रेमवर्क है। आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, पिंटरेस्ट नाम सुना होगा, स्पॉटिफाई नाम सुना होगा। ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं या वेब एप्लीकेशंस रन कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाइथन लैंग्वेज यूज़ करती हैं या पाइथन पे बनी हुई है। इवन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन जो अभी वेब एप्लीकेशन अभी ओपन AI ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनी है, जिसका नाम ChatGPT है, अगर आपने इनकाउंटर किया है उसको, तो उस पर भी जो बहुत सारी डेटा रिसर्चेज हुई हैं उनमें सभी में पाइथन लैंग्वेज किया गया है। तो पाइथन का क्यों इतना डिमांड है? क्योंकि इतना फ्रेमवर्क इसमें अवेलेबल है, इतना लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल है, जिससे कि किसी चीज़ को एक्सेस करना, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना ईजी हो जाता है। अब सी लैंग्वेज में आपको एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी मेहनत लग सकता है, काफ़ी टाइम लग सकता है, बट वही चीज़ पाइथन में ईजी हो जाता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सी लैंग्वेज और यूजिंग पाइथन। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, राइट? सबसे पहले ये एक जस्ट इंटरफेस है जिसका हम लोग नाम है जुपिटर। जुपिटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एनाकोंडा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। एनाकोंडा जब डाउनलोड करेंगे तो ओपन सोर्स से फ्री है। आप बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करके, किसी भी सर्वर पे जाके सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं एनाकोंडा को, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो काम करेगी। उसके बाद उसको जुपिटर ऑन करके ये वाला इंटरफेस जो आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखेगा आपको। सिंपली एक प्रोग्राम का हम लोग
लिखते हैं यहाँ पे, जो कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। सी लैंग्वेज में आपको इतने सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, पाइथन में केवल एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा आपको। तो पाइथन को जब बनाया गया, पाइथन किसके द्वारा, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, पाइथन किसके द्वारा बनाया गया। पाइथन ग्वाइडो वॉन रोसम लगभग 1990 के दशक में बनाया गया था। इसका सबसे मेन मकसद था कि रीडेबिलिटी जो है वो काफ़ी ईजी हो। इवन सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज जितने सारे हैं उन सभी का भी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा हो, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कम्युनिकेशन होता है ना कि आप प्रोग्राम है, कोई भी लैंग्वेज है, वो आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दे रहे हो, और वो क्या कर रहा है कि वो बेस्ड ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस वो आपको आउटपुट दे रहा होता है वहाँ पे। तो उस केस में वो जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है वो या तो इंटरप्रेटेड होता है या कंपाइल्ड होता है। पाइथन के यहाँ पे जो एक सिंपल प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, राइट? विजिबल यस everybody? सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so any questions so far, like इन्हीं के पास कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। ओके, सो इस पूरे इंटायर कोर्स में सबसे पहले आप लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स सभी के साथ अवेयर हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। पाइथन के केस में वैसा कुछ केस नहीं है। पाइथन में आपको ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंटायर थिंग हम लोग कवर कर रहे होंगे गो थ्रू में, जब कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट जब जा रहे होंगे सीरीज़ वाइज। अभी जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, अगर आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम अगर रन करना पड़े जिसमें कुछ ऐसा आउटपुट, आपने मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखा होगा, मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको पूरा बनाना पड़े, ऐसा कुछ, ये आउटपुट दिख रहा है आपको। अगर आपको सी लैंग्वेज में यूज़ करना होता है तो डबल मैट्रिक्स एरो यूज़ करके फिर वहाँ से प्रिंट करना होता है, राइट? तो यहाँ पे जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप डिफरेंसेस क्या है सी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, सी शार्प, जावा, जितने भी है उसमें पाइथन का सिंप्लिसिटी कितना है। आप लोग कोड से घबराइएगा नहीं, ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए है, आपको दिखाने के लिए। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैंने रेंज बढ़ सकती है, यहाँ पे 6 हो गया है, तो यहाँ पे जस्ट 6 कर देते हैं। ओके, डन। पाइथन में आपको एक सी लैंग्वेज में इसका एक आउटपुट लिखने के लिए आपको लगभग 20 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे, पाइथन में जस्ट 4 लाइन में हो गया। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका कि यूज़र के पास एक्सेस काफ़ी है, यानी जब भी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज में या फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हो, तो उस केस में जो कोडिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपके पास सी लैंग्वेज में बहुत सारे एरर्स होंगे जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सिंटैक्स कहाँ है, कहाँ हमने सेमीकोलन छोड़ दिया, कहाँ हमने कुछ कोटेशन छोड़ दिया, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो पाइथन का जो मेन लैंग्वेज फोकस है कि आप मोर फोकस ऑन द कोड, लेस फोकस ऑन द सिंटैक्टिकल एरर्स दैट वी डू, जो कि एरर्स जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे इंटायर जो भी हम लोग कोर्स सीख रहे होंगे उसमें सभी का सभी थियोरेटिकल बेसिस बिल्कुल नहीं होगा, सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे होंगे, इसमें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करेंगे, और आगे चल के हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे जहाँ पे जो भी चीज़ें लर्न कर रहे होंगे हम इंटायर कोर्स में, वो सभी उस चीज़ों को उसको इम्प्लीमेंट करके एक मिनी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा, देन विल बी डूइंग द कंक्लूजन ऑफ दिस कोर्स। एनी क्वेश्चन सो फार, लाइक व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई क्वेश्चन हो आपके पास, पूछना चाहते हो आप, लाइक व्हाई शुड बी लर्न पाइथन, और व्हाट इज़ द बेनिफिट, एंड एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड टू पाइथन बट रिलेटेड टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर जैसे इसमें से प्रिंटफ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं बिना किसी लाइब्रेरी वगैरह के, ओके, इसमें सर ये सब कहाँ से सेव है सर? डायरेक्ट? बिल्कुल। सी लैंग्वेज का क्या होता था कि सारी की सारी लाइब्रेरीज अलग अलग बकेट्स में अवेलेबल होती थी।
इसमें सारा का सारा जो एक्सेस है वो ऑटोमेटिक जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो प्रोग्राम को एक ही साथ स्टोर हो जाती है। एक इसका जो डिफरेंस होता है इसमें, आपने ये जो क्वेश्चंस किया, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि सी लैंग्वेज में आप एक बार में केवल एक ही लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे होते हो। तो आगे चल के हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जो चीज़ें हमको एक्सेस हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे, केवल उसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेव स्पेस भी बचेगा और टाइम भी बचेगा हमारे पास। तो इस केस में जैसे सी लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज हैं, वो फास्ट लैंग्वेज होती हैं, यानी इनके पास टाइम बिल्कुल कम लगता है कोई भी लैंग्वेज को रन करने में, या फिर इनपुट आउटपुट जो टाइम होता है, इनका जो लैग होता है, लेटेंसी, आपने अगर जानते होंगे लेटेंसी जो होता है, एक प्रोग्राम का इनपुट दिया फिर उसके बाद आउटपुट जो दे रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो वो पाइथन में स्लो होता है इन कंपैरिजन टू सी लैंग्वेज। बट ये यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, ये ऑल द टाइम इंक्लूडेड है। बट हाँ, कोई अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आपने जैसे नमपाई पांडास जो लाइब्रेरीज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। वहाँ पे एक इंपोर्ट करके स्टेटमेंट आता है, इंपोर्ट नमपाई करके एज NP और इंपोर्ट पांडास एज PD, जो कि हम लोग आगे देख रहे होंगे। ये डेटा साइंस लाइब्रेरी है। मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस लाइब्रेरीज जो कि ऑपरेशंस जो भी यूज़ होते हैं वो नमपाई यूज़ होता है, पांडास यूज़ होता है, जिसमें हम लोग मैटप्लॉटलिब भी है, जहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज ना डेटा साइंस के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती हैं। तो जितना भी फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली बेसिक लेवल पे सारे के सारे इंपोर्टेड होते हैं। बट इन केस ऑफ सी लैंग्वेज ये सारी हमको जितनी ज़रूरत है केवल उतनी ही हम यूज़ करेंगे। जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस है या फिर जितने भी होते हैं वो हमको अलग अलग हेडर फाइल्स में इंक्लूडेड होते हैं, राइट, सी लैंग्वेज में। तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करना और जितने लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं, इसी कारण से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सी लैंग्वेज का फास्ट होता है। और यही जो इसका बेसिक फंडा है, इस कारण से बहुत सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। लिनक्स इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ किया जा रहा है। दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। हेलो, यस सर। सो सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि बिगिनर के लिए हमें किस पाइथन का या फिर सी का कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सी लैंग्वेज या फिर पाइथन, देखो कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए तो स्टार्टिंग आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा ना। उसके ऐसा कुछ नहीं है कि आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो या फिर पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। बट यही है कि अगर आप बेसिक स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग इसलिए कहा जाता है कि आप सी लैंग्वेज से शुरू करें, क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या है ना कि वो काफ़ी मशीन के क्लोज है, उसमें सारी डिटेल्स हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या प्रोग्राम, क्या स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। तो अगर आप बेसिक गो थ्रू हो गए हैं सी लैंग्वेज से, आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, फंक्शंस क्या होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ऑल दोज थिंग्स, तब आप ना पाइथन पे स्विच कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन ईजी टू सिंटैक्स होता है, मतलब आपको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा लाइन का कोड लिख देना पड़ता है, केवल प्रिंट, और वो रन कर जाता है। बट बिहाइंड द सीन क्या हो रही है ये तो कुछ भी नहीं पता चला। तो वो बिहाइंड द सीन्स अगर आपको सीखना है ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो बेसिक में सभी जगह मोस्ट ऑफ द टाइम सी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना चाहिए ये टोटली डिपेंड ऑन यू। आप सी लैंग्वेज चूज़ करो, जावा चूज़ करो, विच एवर इंटरेस्ट्स यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट इट बेस्ड ऑन कि किसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसका किस समय पे आपका जो मोटिव क्या है, वो जितने सारे अवेलेबल एरियाज़ हैं, एप्लीकेशन है, वो सभी अवेलेबल हैं। आपको जैसे वेब एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए चूज़ कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है तो सी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। बट ये फ्यूचर यूज़ के लिए है, आप बेसिक के लिए ऐसे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके सर। और अभी जैसे कि इंडस्ट्री में देखा जाए तो सर मोस्ट डिमांडिंग पाइथन ही है क्या? एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या होता है कि अभी अगर आप इस क्वेश्चन का गो थ्रू करो तो मुझे लगता है कि जावा स्क्रिप्ट इज़ दी डिमांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग। बट आप अगर लैंग्वेज किसी फ्रेमवर्क के हिसाब से देखो तो पाइथन
काफ़ी डिमांडिंग है, अदर लैंग्वेजेस भी डिमांडिंग है, लेकिन किस फील्ड में आपको जाना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी जैसे हम लोग के मतलब वी आर ऑल्सो डूइंग प्रोजेक्ट्स, सो जावा सब जगह जावा 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 किया जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गूगल के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें पाइथन यूज़ होता है। ओपन चैट AI, चैट GPT जिसका नाम मैंने लिया लास्ट टाइम, उसमें जब आप देखोगे तो वो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जितने भी डिज़ाइन किए गए वो पाइथन में डिज़ाइन किए गए। इवन यूट्यूब रन्स ऑन पाइथन, स्पॉटिफाई, जितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, इवन वेब एप्लीकेशंस बने हुए, पिंटरेस्ट वगैरह आप लोग अगर आप जानते हो तो वो सभी पाइथन से बने। तो ये ऐसा नहीं कि आप इन डिमांडिंग क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमको लैंग्वेज लर्न करना है। कल को अगर आपको वैसी कंपनी में नहीं हुई जिस कंपनी में आप सोच रहे हो, वहाँ का डिमांड कुछ अलग हुआ, तो आपको तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ जाएगा ना, और उस समय आपके पास ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं। यस सर। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है सर, वो हमारा पाइथन में। एक्चुअली एंड्रॉयड जावा डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बट जावा इज़ मोस्ट सफिस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो सर ये जैसे TCS है सर, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना सर? TCS कंसिडर करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है और सर्विस बेस्ड कंपनी भी है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट बना रही है। अब टाटा के सारे प्रोडक्ट्स हैं, टाटा के व्हीकल्स हैं, टाटा के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, टाटा टी है, टाटा गाड़ी है, जितने सारे चीज़ है। बट टाटा अगर TCS की बात कीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो एक सर्विस बेस्ड, टाटा ऑर्गेनाइजेशन इंटायर में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सब पार्ट में TCS आता है, अदर पार्ट भी है, तो TCS केवल कह सकते हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट नॉट इंटायरली। और सर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट? इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो? यस सर। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बट हाँ, एक अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो और सर अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी में? सर्विसेज भी डाल रही हैं, सर्विसेज भी यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे उनके, तो वो सर्विसेज भी डालनी, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ओके सर। एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? किसी के पास कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चंस नहीं? किन्हीं के पास कोई क्वेश्चंस नहीं? ऑल आर डन विद द प्रोग्रामिंग एंड ऑल? आज तक इतनी सारी क्वेश्चंस तो भर के होनी चाहिए आपके पास कि ये या क्वेश्चन। आज तक साल भर इन लोगों ने पढ़ा, इनके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है माइंड में। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन, रिसेंटली इस डेटा क्वेश्चन का आप स्ट्रक्चर जवाब पढ़ा दे होगा। दीजिए मुझे कि मैं जो बता रहा हूँ उस आपको समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड तो नहीं जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है? अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बता दो कि सर मैं नहीं सर, नहीं सर, नो बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी अगर डाउट हो कि कोई चीज़ बिल्कुल बताने। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है सर, पूरा क्लियरली है सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैं इसको ऐसा नहीं थियोरेटिकल बेसिस पे नहीं ले जाना चाहता कि आप केवल मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो और बस दैट्स द एंड ऑफ कोर्स एंड वी गेट द सर्टिफिकेट आउट ऑफ इट। दैट्स नॉट हाउ दिस इंटायर कोर्स विल गो। सो हम आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको भी जवाब देने होंगे उसके, और इट्स लाइक एन इंटरेक्शन, एवरी सेशन हैज़ टू बी इंटरेक्शन। एक एक क्वेश्चन तो आप सभी को पूछना पड़ेगा इस सभी सेशंस में, या ये चीज एटलीस्ट। यस अतुल सर। मैंने हमेशा बोला हुआ है कि हम लोग यहाँ पे DPLC में कभी भी हम लोग वन वे कम्युनिकेशन नहीं करते, टू वे कम्युनिकेशन हमारी होती है। अगर हमें वन वे कम्युनिकेशन करनी रहती कि हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं, तुम सिर्फ सुनते जाओ, तो हम रिकॉर्डिंग रख सकते थे। लाइव सेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि यदि में हम लोग कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग कुछ उधर से रिप्लाई करो। फिर होती है कि कभी कुछ ऐसी क्वेश्चंस आती है, तुम रियल टाइम में वो क्वेश्चंस पूछ सको। ऐसा नहीं कि तुम उस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे हो कि हाँ हम क्वेश्चन पूछे 2 घंटे 4 घंटे के बाद उसका रिप्लाई आएगा। तो रियल टाइम हमेशा ये टू वे में हमेशा बोला हूँ कि यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशंस होती है। और ऐसा इंटरेक्टिव बिल करने का मतलब कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलो। नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू अतुल। नहीं होता राजधन। ओके अब
स्टैंड। सर यस कौन हो? सर पाइथन के इस करिकुलम में और क्या क्या मतलब बतलाया जाएगा, मतलब उसका जो मैं भी तुम्हें कैरिकुलम टॉपिक। शेयर कर दूंगा। आज मैं ग्रुप बना देता हूँ। मैं पहले लिस्ट ले रहा था, देख ही लिए तुमने लिस्ट दिया था 20 स्टूडेंट्स का, देख लिए उसमें से फिर कितने हैं। तो मुझे पता था कि वो लिस्ट रहती है, इसलिए मैंने दोबारा से लिस्ट लिया। अब इन इन ये जो आज है, जो भी हो, अभी सबको ही अगर जिन्होंने अगर मीटिंग में हो, मैं दो चीज पहले बोलना चाहूंगा। एक चीज कि जो फुल स्टैक अभी करंटली कर रहे हो, या जिन्हें फुल स्टैक करनी है, मतलब ऐसे होंगे जो फुल स्टैक में इनरोल किए होंगे, और इनरोल करने के बाद या तो कर रहे होगे या नहीं, सेशंस नहीं कर रहे हैं बट गति कर रहे हैं, उनके लिए क्लियर आउट कर दूं कि फुल, या तो आप एक बार में फुल स्टैक करो या पाइथन करो, दोनों एक बार नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि दोनों की सेशंस टाइम्स इक्वल हो सकती है। तुम्हारी अभी करंट सेशन टाइम 6:30 से एक बैच की 6:30 से 7:30 या 8 PM होती है, दूसरी की 7 से लेकर के 8:30 जाती है। तो पाइथन कोर्स, पाइथन की भी उसी के बीच में पड़ेगी, हो सकती है 6:45 to 7:30 पड़े, या तुम्हारा 7 से वो भी हो जाए। तो ये एक टाइम में तुम दो कोर्स में कैसे टाइम दे पाओगे? तो इसलिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि एक कोर्स करो। अगर तुम्हें पाइथन ही सीखना है या तुम्हें फुल स्टैक ही सीखनी है, तो तुम अपकमिंग टाइम में सीख सकते हो इस कोर्स के बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इस कारण है कि तुम एक बार में एक ही कोर्स इनरोल करो। उसके बाद अगर किसी ने अभी तक जो यहाँ पे मीटिंग में हो, किसी ने वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया होगा, तो यू कैन फिल दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेसिस पे क्या होगा, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड करूंगा। मैं ग्रुप का लिंक किसी को भेजता नहीं हूँ, क्योंकि होता क्या है, फिर तुम लोग उसको ग्रुप में शेयर कर दोगे, अनवांटेड स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ उतने ही स्टूडेंट्स ग्रुप में रहे जो कि मुझे रहती है, ताकि मुझे भी रहे कि हाँ सीरियस है। इस कारण जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, मैं उन्हें फिर ग्रुप में ऐड करूंगा। टेलीग्राम की ग्रुप तुम्हारी बनने जाएगी। अभी फुल स्टैक में भी वही हो रहा, तुम्हारी टेलीग्राम की ग्रुप बनेगी। जो टेलीग्राम पे नहीं होगे लिटरली, वो टेलीग्राम पे अपना इंस्टॉल कर लेना, टेलीग्राम की ग्रुप बनेगी। फिर मैं तुम्हारा कैरिकुलम इसमें शेयर कर दूंगा। बट ये माइंड रखना कि वो कैरिकुलम सिर्फ एक इंडक्टिव है, मे बी उसमें कुछ एड ऑन हो सकती है अभी। तो ये नहीं कोई सोच करके चलना कि हाँ ये कैरिकुलम ने सर ने दे दिया, अरे इस कैरिकुलम में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैंने पहले बोला कि अगर जैसा हमारे पास टाइम होगा, वो हमने एक सिर्फ सिंबॉलिक पर्पस के लिए बनाया। अगर हमारे पास टाइम बचता है आने वाले टाइम में, वी कैन ऐड समवन इन दैट। तो वो कैरिकुलम मैं ग्रुप में उस समय शेयर कर दूंगा। और रही बात थी कि रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट का ये है कि सीन अथी में तुम कहीं भी देखते होगे, करते होगे, तो कोर्स जब तक तुम नहीं करते हो पेमेंट, तब तक कोर्स तुम्हारा स्टार्ट नहीं होता है। बट यहाँ तुम टाइम ले सकते हो, 2-3 दिन की तुम टाइम आराम से ले सकते हो, अति नहीं है। बट हाँ ये है कि तुम्हें आज ना कल करनी है अति में। वो भी चीज मैंने एक दिया है ऑप्शंस की, अगर किसी को लगता है कि वो फाइनेंशियली वीक है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट, कि हाँ फिर हम उस केस में देखेंगे। अभी तुम्हारे प्रीवियस बैच में भी हुआ था। बट अगर जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये वो कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम विद इन 2 to 3 days पेमेंट कर दो, ताकि वो चीज तुम्हारे सुचारू रूप से हो सके। हमारे एटीपीएलसी के डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है। तो ये सारी चीज है। तो बस यही है। और भी कोई क्यूरी किसी का? अगर कोई कोर्स रिलेटेड क्यूरी हो या पाइथन रिलेटेड क्यूरी हो, तो पूछ सकते हो तुम। एक्सक्यूज मी पैटर्न पर ही हम सर। लोग। या किसकी? सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं जैसे डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स से था और लेटरल एंट्री से एंट्री किया था डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में। हाँ तो मुझे अभी इनिशियली क्या बेसिक सीख के फुल स्टैक डेवलपमेंट पे जाना चाहिए या फिर पाइथन पे रहना चाहिए? राज, इसकी आंसर करना चाहोगे? देखिए, आप दोनों जा सकते हैं, बेसिक पाइथन भी जा सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी जाते हैं। बट फुल स्टैक डेवलपमेंट अपने आप में एक वास्ट फील्ड है। आपको फुल स्टैक कहने का मतलब बस फुल डन नहीं, आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ऐसा पाइथन के साथ हो सकता है, बेसिक है। फुल स्टैक में 4-5 लैंग्वेजेस है। एक तो बस फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है। फ्रंट एंड पार्ट अपने आप में 3 लैंग्वेज को लेके आता है, जिसका नाम है HTML, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो कि CSS है, जावास्क्रिप्ट। ये तो फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अतुल सर हमारे ही हैज़ डन मैनी लाइक वेब एप्लीकेशंस। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि फुल स्टैक
अपने आप में एक वास्ट एरिया है जिसको लर्न करने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ सकता है, काफ़ी प्रिपरेशन लगेगी उसमें. बट इफ़ यू कंसिडर पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई लैंग्वेज अगर आप स्टडी करना चाहोगे, तो उसमें क्या होता है कि आप कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, वो स्पेसिफिक एरिया पे कोडिंग का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कोडिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इस लैंग्वेज के तहत इजीली आंसर किए जा सकते हैं, या फिर आप यू कैन गेट अ जॉब इजीली बाय लर्निंग कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑल. बट फॉर गेटिंग लाइक वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल, यू हैव टू लर्न लाइक पाइथन. पाइथन यू कैन ऑल्सो डू, लाइक पाइथन के पास भी अपना वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जैंगो प्लेटफॉर्म मैंने बताया है, पाइथन फ्रेमवर्क के साथ आता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आप डिज़ाइन कर सकते हो. इवन इंटायर वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हो जो कि वेब डेवलपमेंट का एरिया है, वो पाइथन के साथ जुड़ा हुआ है, जैंगो प्लेटफॉर्म. तो ऐसे पाइथन को लर्न करने पे बहुत सारे एरियाज आपके पास खुल जाते हैं. इट्स लाइक मैनी स्ट्रिंग हैज़ अटैच्ड टू दिस इंटायर लैंग्वेज अवेलेबल. बट स्पेसिफिकली आपको वेब डिज़ाइन में जाना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो सबसे हाई डिमांडिंग सैलरी भी है वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए. आप फुल स्टैक के लिए भी जा सकते हो, बट लर्निंग फॉर लाइक अ प्रोग्राम यू कैन ऑल्सो डू. देखो ये एंड फॉर द फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको अतुल सर ज़्यादा सर, गाइड कर सकते हैं I कि would- अतुल सर, यू वांट टू आंसर द फुल स्टैक इफ यू. या वरुण कुछ बोल रहे थे तुम? यस सर, वही कि पाइथन ही ठीक रहेगा सर फिर, क्योंकि अभी मेरे को बेसिक से पूरा कवर करना है, तो और पूरा एकदम डीप में नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ऑन द ट्रैक आने में थोड़ा सा मिनिमम टाइम लग सकता है, और इतना सिलेबस कवर अप करने के साथ चलना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाइथन ही ठीक रहेगा फिर. देखो इस क्वेश्चन का ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूछना कि सर पाइथन या फुल, देखो दोनों अपने अपने जगह पे ट्रेंडिंग, दोनों अलग अलग है. ये चीज है कि तुम गेस नहीं, पाइथन भी अपने जगह पे डिमांडिंग है. सर ने बोला जैंगो, देखो जैंगो का थी लिटरली इसलिए क्योंकि मैंने जैंगो पे काम किया हुआ है, मैंने जैंगो पे लिटरली साल भर 1 साल काम किया हुआ है. मैंने एक दो इंटर्नशिप भी किया हुआ है जैंगो पे, एक इंटर्नशिप भी मेरी जैंगो पे 2 मंथ की है. तो मैं जैंगो का ही बता दूं, वो पाइथन है, बट उसमें भी क्या है, अगर वो वेब डेवलपमेंट जा रहा है तो वहीं वहां भी HTML की तुम्हें नॉलेज ढूंढनी जा रही है. तो ये चीज है कि ये डिपेंड करता है कि तुम किस फील्ड को कंटिन्यू करोगे, ये डिपेंड करता है कि तुम आगे चाहते क्या हो चीजें. अब जैसे कोई इंसान होगा, कोई तुम ही लोग में से होगे जो जिन्हें आगे डेटा साइंस का इंटरेस्ट आ रहा होगा, डेटा साइंस में जाए, मशीन लर्निंग में जाए, तो इट इज इरेलेवेंट फॉर देम कि वो फुल स्टैक में जाए. उनके लिए इरिलेवेंट है कि वो फुल स्टैक में जाए, क्योंकि उन्हें डेटा साइंस जाना है. अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का HTML CSS से कहीं वास्ता नहीं. बट हाँ, किसी को है कि नहीं यति में, अब सर ने बोला तो फुल स्टैक में सही में बहुत सारी टेक्नोलॉजी. मैंने रिसेंटली भी बोला था कि अगर सिर्फ मैं फ्रंट एंड की बात करूं, फ्रंट एंड में हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाता है. फिर अगर फ्रेमवर्क की बात करूं तो वहाँ रिएक्ट आ गया, एंगुलर JS आती है, ये आ गई. बैकएंड की मैं बात करूं, बैकएंड में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमारी जावा भी बैकएंड में यूज होती है, PHP भी बैकएंड में यूज होती है. जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, Node.js हमारी बैकएंड में यूज होती है, रूबी लैंग्वेज है बैकएंड के लिए. तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है बैकएंड में. तो फिर अगर ऐसी डेटाबेस की मैं बात करूं, डेटाबेस भी आता है हमारा थी में, डेटाबेस भी हमारा फुल स्टैक का पास आता है. डेटाबेस में भी मैं बात करूं तो डेटाबेस में भी हमारी 2 टाइप की डेटाबेस हो जाती है. एक होती है SQL डेटाबेस, एक नो SQL डेटाबेस. SQL डेटाबेस में हमारा मोस्ट पॉपुलर होता है MySQL हो गया, फिर PostgreSQL होती है, फिर और भी बहुत सारी. तो नो SQL में मोस्ट पॉपुलर बोलोगे तो MongoDB का बहुत किसी ने नाम सुना होगा, MongoDB है, Cassandra DB, ऐसे बहुत सारी है. तो सही में फुल स्टैक एक वास्ट फील्ड है. बट फिर वहां पे बोलोगे कि सर वास्ट है पढ़ने में नहीं, तो अगर वास्ट है तो वास्टनेस के साथ एक चीज और है फुल स्टैक में, कि वहां पे कैरियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा, क्योंकि हम इतनी चीज हमें सीखनी पड़ रही है, हमें इतना चीज पढ़ना पड़ रहा है, तो हमें ऑफ कोर्स है कि मैंने फुल वहां इंट्रोडक्शन के टाइम में भी बताया था कि ऑफ कोर्स इतना चीज पढ़ना पड़ रहा है. तो ऑफ कोर्स ये चीज है कि हम अगर थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं तो हमको में हम फ्रंट एंड डेवलपर के रोल में भी जा सकते हैं, बैक एंड डेवलपर भी जा सकते हैं, डेटाबेस ने हमने पढ़ा था, डेटाबेस डेवलपर के भी रोल में या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के भी रोल में जा सकते हैं, और हम फुल स्टैक डेवलपर में. तो 4-5 हमारी फील्ड खुल जाती है. तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजन पे, ये चीजें कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है. ये चीज तुम कि हाँ सर मेरी कोर्स सिलेबस सर है या
मुझे ये इजी है। देखो पाइथन ना इजी पाइथन है ना इजी फुल स्टैक है। तो पाइथन में भी तुमसे पाइथन पढ़ के अभी देखते सीन क्या देखता हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाइथन से पढ़ लेते हैं, पाइथन को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और पाइथन से फिर आगे जाते कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे को देखा हुआ है कि वो पाइथन पढ़ लिए, पाइथन की पूरी बेसिक पढ़ लिए, उसमें स्ट्रिंग्स पढ़ लिए, डिक्शनरी पढ़ लिए, टप्पल पढ़ लिए, सेट पढ़ लिए। हाँ ओके थी मैं सचिन, मुझे पता है। तो वो चीज है, पढ़ लिए और होता क्या है, ये पढ़ करके बस इतने तक लिमिट रह जाते हैं। तो अगर पाइथन पढ़ोगे तो फिर पाइथन को आगे लेकर के जाओ, आगे लेकर के है तुम उसमें फिर अगर आगे लेकर के जाने का मतलब है कि उसमें अलग अलग लाइब्रेरीज को सीखो। तुम्हें डेटा साइंस में जाना है, तुम्हें पांडाज नमपाई मैटप्लॉटलिब सीखो। तुम्हें अगर वेब डेवलपमेंट जानी है तुम जैंगो सीखो। तुम्हें और अगर किसी फील्ड में जाना है, इवन ऐप डेवलपमेंट भी होती थी पाइथन से, बट वो उतनी यूज में नहीं है क्योंकि ऐप डेवलपमेंट हमारा एंड्रॉयड हमें पता है गूगल का है, तो गूगल उसमें मास्टर करती है और गूगल ने उसमें ये रखा है कि वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का डिफॉल्ट कॉटलिन से ही होगा या एंड्रॉयड स्टूडियो को ही आप यूज कर सकते हो। जिसको पाइथन कवर अप नहीं कर पाया, पाइथन में एक लाइब्रेरी आई थी KIVY कीवी करके, जिससे ऐप डेवलपमेंट होता था, बट वो उतना पॉपुलर नहीं था एज कंपेरिजन टू जावा एंड कॉटलिन। हम लोग भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इवन मैं भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता हूँ, बट मेरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट बोलोगे सर आप कैसे करते हो, तो मैं कॉटलिन नहीं यूज करता हूँ, मैं रिएक्ट नेटिव यूज करता हूँ। मेरा टेक्नोलॉजी रिएक्ट नेटिव है, मैं भी एंड्रॉयड ऐप ही बनाता हूँ। तो चीजें ये है कि हर एक चीज को करने का अलग अलग है। देखिए तो ये चीज है, अब डिसीजन तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या कंटिन्यू करना है। लैंग्वेज या एक टूल है, मतलब आप एक लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज पढ़ लिया और पाइथन पढ़ लिया तो वो एंड ख़त्म। लैंग्वेज जैसे इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, आप सारे कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो इंग्लिश में ही बोल के ना। एक लैंग्वेज है, ये एक टूल की तरह समझो कि कितने सारे काम आप इससे कर सकते हो। अब उस सभी काम को करने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। कहीं कहीं पे डिपेंडेंसीज ज़्यादा होती है, जैसे सर ने बताया कि गूगल ने कोटलिन बनाया, या फिर जावा डेवलपमेंट, या फिर कोटलिन एंड्रॉयड के लिए ज़्यादा बेहतरीन है। डेटा साइंस आप जावा से भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या है कि वो अवेलेबिलिटी ईज़ ऑफ एक्सेस जिसे कहते हैं वो नहीं हो सकती। आप सी लैंग्वेज के थ्रू भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, लेकिन आपको बनाने के लिए पूरा महीनों सालों का मेहनत लग जाएगा इंटायर सी लैंग्वेज को चूज़ करके। अगर आप बना रहे हो तो सी लैंग्वेज को चूज़ करके आप गेम भी बना सकते हो, लेकिन वही है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका, और उसको उस लेवल तक उतना डीप लर्न करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर्स का काम है। हमें अगर हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्या मेरा जो एरिया है वो कौन सा अच्छा लगता है हमें। जो डेटा साइंस फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लगता है, मशीन लर्निंग अच्छा लगता है, अभी की जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, तो यू कैन गो फॉर हायर लेवल लैंग्वेज पाइथन। बट आपको वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है, जैसे कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो, डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो SQL लैंग्वेज, या फिर जितने भी डेटाबेसेस लैंग्वेज हैं वो चूज़ करो जो फुल स्टैक के साथ आती हैं। आप ये बस पर्सपेक्टिव है कि कौन सा चीज़ आपको किस में ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल सभी लैंग्वेजेस में है, लेकिन किसी में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी में थोड़ा लेट से होगा। ये डिफरेंसेस है लैंग्वेजेस के। क्लियर है वरुण? यस सर, नाइस सजेशन सर। देखो ये कंफ्यूजन होती है सबको, ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता है। हम लोग भी जब स्टार्टिंग में थे फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो कंफ्यूजन आती थी माइंड में कि यार इतनी इतनी चीजें, इतनी इतनी टेक्नोलॉजी है, कौन सी पढूं कौन सी छोड़ूं। तो और स्टार्टिंग में हम लोग को भी सबसे बढ़िया कंफ्यूजन आती बात थी यह है कि आपके पास कि ये कंफ्यूजन है। IoT। कंफ्यूजन होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा जब जिसका कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है इसका मतलब है कि आपने इजीली पढ़ा क्लियर हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है आपके पास। मतलब या तो आप सब जानते हो या फिर आप कुछ जानना नहीं चाहते। कंफ्यूजन क्लियर होने के ये जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, या तो सब जानते हो या फिर कुछ जानना पढ़ा नहीं ही नहीं। चाहते हो। तो क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप लर्न करो, पूछो, बट कोशिश करो कि अगर आप पाइथन में टाइम दे रहे हो तो आप पाइथन को लर्न कर रहे हो, आप क्वेश्चंस आस्क करो पाइथन के बारे में, थोड़ा बेसिक्स आप जान के आओ नेक्स्ट क्लास में कि सर वी हैव डन दिस थिंग और वी वांट टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स, और ये हमने किया है। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंटायर फील्ड को कवर करेंगे।
अब ये टाइम लिमिटेशंस हैं हमारे पास, कोर्स के सिलेबस लिमिटेशंस भी हैं, बट हम वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जैसे इमेज प्रोसेसिंग हम लोग भी करेंगे। जैसे आप टेक फॉर एन एग्जांपल स्नैपचैट यूज़ करते हो, जो फिल्टर्स इमेज को करता है या फिर इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फिल्टर आउट करता है, वो तो उस केसेस में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो उसके बेसिक्स हम लोग टच करेंगे पाइथन में, कि पाइथन में कैसे आप इमेज को कलर चेंज कर सकते हो या फिर क्या क्वालिटी चेंज कर सकते हो। बहुत बहुत चीज़ें जो केवल एक लाइब्रेरी से हो सकती है, जो कि पाइथन में अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग टच करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप केवल लर्न कर रहे हो केवल लैंग्वेज and syntax and all. We will be covering through each and every concepts in a very detailed way. So don't worry about like आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या लर्न करेंगे क्या नहीं करेंगे. I'm sure if you have any questions you will ask in the like upcoming sessions. आपको जितने भी questions होंगे वो डाउट के साथ क्लियर होते रहेंगे और साथ में लर्न करेंगे. ये मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ. तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, मैं भी जानूंगा, साथ में ही जानेंगे और साथ में ही लर्न करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऐसे इस कोर्स को गो थ्रू करेंगे. यानी कि और भी क्यूरी है कुछ और भी क्यूरी? हाँ हाँ, एक चीज और बोलूंगा कि कोशिश करो सेशन में टाइम पे आने की। ये थी मैं क्योंकि अब देखो अभी तुम्हारे एक बैचमेट अभी अभी लिटरली ज्वाइन किया, अब ये इतने लेट से हमारा सेशन एंड पे है, क्या इस सेशन की पूरी आउटपुट लास्ट टाइम पे ज्वाइन कर कोई पर्पस नहीं रहा। तो जब भी है सेशन कोशिश करो कि हम ऐसे भी हर सेशन में भी होता है 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करता है कि अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम है तो वेट कर लिया जाता है, नहीं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अगर नॉर्मल है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बट फिर भी एक टाइम होता है कि अगर हमने 6:45 का दिया तो मैंने 7 बजे तक वेट किया था, मैं 7 या 7:05 तक वेट किया हूँ, तो 15-20 मिनट वेट पर आज पहला सेशन था, 20 मिनट वेट कर लिया। बट अब कोई 1 घंटे बाद 1.5 घंटे, अब 1 घंटे की सेशन 1.5 घंटे की सेशन है, कोई 1 घंटे 15 मिनट में ज्वाइन कर रहा है, कोई 1 घंटे में ज्वाइन कर रहा है, तो ज्वाइन करने का कोई पर्पस नहीं रह जाता, तुम आधी चीज तो मिस कर चुके हो। तो एक चीज है कि सिंसियरिटी का और सिंसियरिटी मेंटेन करो कि अगर अति में, इसके लिए मैंने बोला था कि हो सकता है नेटवर्क इशू को तुम फेस कर रहे हो, नेटवर्क इशू तुम फेस कर रहे हो तो तुम्हें टाइम से 5 मिनट पहले कोशिश करो, टाइम से तुम जितनी टाइम है उससे 5 मिनट पहले तुम ज्वाइन करने की कोशिश करो कि हाँ एटलीस्ट कितना भी नेटवर्क स्लो होगा तो वो होते 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 तुमको टाइम आते आते तक तुम ज्वाइन कर जाओ। तो ये चीज ये है कि एक कोशिश करो रेगुलरिटी में आने की। बाकी और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर वी कैन एंड दिस सेशन, हम लोग कल से फिर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश कीजिए कि आप सभी क्वेश्चंस पूछने का, तो क्योंकि अगर कोई आगे क्वेश्चन है आने तो वाले कंटिन्यू। टाइम में जब आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये इसी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर में भी आपको एमसीई से पास आउट होके केवल पास आउट नहीं होना है ना, वहाँ से जॉब भी लेना है, अपने फील्ड को कवर भी करना है, क्या अपना इंटरेस्ट है उसको भी खोजना है। तो क्वेश्चंस पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे, बट वो फ्यूचर प्लानिंग है हमारा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट क्वेश्चंस आस्क्ड। सर आज का स्पेसिफिक कोई टास्क पर्टिकुलर? टास्क में आप आज हमने जो भी पढ़ा है, देखो कि क्या क्या मतलब हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है हमने देखी है, डिफरेंसेस देखी हैं सी लैंग्वेज में, पाइथन में। पाइथन के इंट्रोडक्शन देख आ सकते पाइथन का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हैं। बेसिक देखने पे आपको जहाँ भी कहीं डाउट हो कि सर हमने कल देखा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के बाद, अगर आते हैं डाउट तो वो डाउट आप नेक्स्ट सेशन के बाद, बट दिस वाज जस्ट फॉर द लाइक ए हिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पाइथन ओवर एनी अदर लैंग्वेजेस अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट, व्हाई शुड वी लर्न पाइथन एंड बेनिफिट्स एंड ऑल। दिस वाज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन। सर ये पाइथन क्या है ना, पाइथन का नेम क्यों पाइथन पड़ा, ये क्यों ऐसा, मतलब पाइथन तो स्नैक का कोई ऐसा प्रजाति आता है, ऐसा क्या है इसमें? एक्चुअली ये पाइथन जब डिज़ाइन किया गया था तब
आई एम नॉट श्योर, एक कॉमेडी का नाम था, कॉमेडी आई थिंक, कॉमेडी ने मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। यस, सो यस, मॉन्टी पाइथन कॉमेडी ग्रुप, राइट, हाँ। तो वो अब नेमिंग कन्वेंशन के लिए जैसे जावा ट्री के थ्रू जावा, अब नाम नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है। अब कहने के लिए पाइथन किसी को एकदम डरावना है, क्या लर्न कर, क्या देख के आए हो, तो आज पाइथन देख के आया हूँ। तो फॉर समवन हु इज़ लाइक नॉट अवेयर ऑफ दिस नेम, वो कह सकता है कि यार पाइथन तो एक डेंजरस स्नेक का नेम है। बट पुराने टाइम में एक मॉन्टी पाइथन कॉमेडी ग्रुप होता था, उसके नाम से इसका नाम जो है वो लिया गया। 1990s के टाइम में मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज उसी टाइम में डेवलप हुए हैं। C++ लैंग्वेज भी वहाँ से ही डेवलप हुआ है उसी टाइम, मतलब 60s 70s 90s के बीच में। यानी जो 20th सेंचुरी था वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो कहते हैं ना, वो एरा है जहाँ पे सारा लैंग्वेज डेवलप हुआ है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जाना है खुद को कि हाँ कैसे बनते हैं हम। कंप्यूटर तो लिटरली 1960 के आसपास से कंप्यूटर में डेवलपमेंट चालू हुई थी। ये अगर हिस्ट्री तुम कंप्यूटर की जाकर के हिस्ट्री देखोगे कोई भी, तो तुम देखना कि 1960 के बाद तुम्हारा होता है कंप्यूटर में चीजें स्टार्ट हुई थी, जब 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आई थी। उससे पहले कंप्यूटर्स उतनी नहीं लोग थे, सिर्फ वो बड़े बड़े थी चीज कामों के लिए ही यूज होती थी। बट जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज होना तब स्टार्ट हुई जब 4th जनरेशन में जाकर के हमारे कंप्यूटर्स में ICI जाकर के, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब आई या 3rd या 4th जनरेशन में, तब धीरे धीरे कंप्यूटर स्मॉल होती गई। और धीरे धीरे जब कंप्यूटर स्मॉल होती गई तो वो जैसे जैसे स्मॉल हुई तो उसको रखने के लिए कम स्पेसेस की जरूरत पड़ी। तो हुआ कि कॉमन पीपुल भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और तब आया कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दौर आया। हम लोग पहले हायर लेवल तो मैक्रो से वहाँ माइक्रो पे जाते 1972 हैं, में फिर सबसे माइक्रो से पहले मैक्रो तुम्हारा पे जाते हैं। C जैसे मैक्रो कंप्यूटर पुराने टाइम में थे, फिर अब धीरे धीरे माइक्रो पे आए, फिर हम लोग नैनो पे जा रहे हैं, फिर थोड़े दिन में आप देखोगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी जा रहे हैं हम लोग। ऐसी लेवल आएगी जहाँ पे चीज़ें एकदम इनविजिबल के लेवल पे हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऐसे कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेंडिंग में है। तो एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्यूरी इन्हीं के एंड से? So I think Okay, Raj, I think yes. Everyone had done with their Okay, so I think yes, we should बट यही है कि एटलीस्ट सेशन में हाँ नहीं भी बोलना कि करो। बहुत कोई मैं देख रहा हूँ ऐसे, या हाँ, बस आप लोग इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। मैं भी इसमें रहूंगा कि हाँ, मैं भी किसी बॉट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस पूछते मैं रहिए। बहुत सारे को देख रहा हूँ कि हाँ, बस हाँ, बिल्कुल, डोंट बी अ नंबर इन द हाँ, ग्रुप। Okay, sir. Yes. Okay, everybody, have a nice day. Good night. गुड नाइट Good night, sir. गुड नाइट सर, टेक केयर, हैव अ गुड ड्रीम। सर। कल क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? मैं देखता हूँ टाइम यही टाइम रहेगी 6:45 ही। किसी को इशू इस टाइम से 6:45 की अगर मैं टाइम रखूँ? No, sir. हाँ, तो ये टाइम रहेगी। और बाकी जो फुल स्टैक कर रहे हैं वो अपना प्रीवियस कोर्स ये कंटिन्यू करना जिन्होंने, और ऐसे कोई होंगे जो थी है, तो वो वही चीज है कि मैंने पहले बोल दिया कि ऐसा नहीं कि अब पाइथन स्टार्ट हुआ तो तुम फुल स्टैक का कोर्स छोड़ करके जंप कर जाओ इसमें। वो चीजें नहीं होने जा रही है। यू कैन कंटिन्यू विथ योर फुल स्टैक कोर्स। तो जो अथी करे, जो न्यू ज्वाइनिंग है वो अपना 6:45 में ज्वाइन करेंगे। अभी आपकी लिंक यही रहने जा रही है। मे बी 1 से 2 दिन के बाद आपको ऐसी लिंक मिलेगी जो आपके गूगल कैलेंडर में दिखेगी, जैसे अभी आपके फती में। तो वो वहां से आपका क्या होगा कि पर डे अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो नोटिफिकेशन जाएगा। बट अभी करंटली यही लिंक रहने जा रही है। आने वाले टाइम में हम लिंक को चेंज करेंगे, तो आप लोग इस लिंक को सेव रखना एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए। तो ये चीज है।
बाकी टाइमिंग हमारी यही 6:45 टू 7:45 और 8:15 जैसे भी रहेगी, तो देख लेते हैं। And also try to बट share your 1 से feedbacks 1.5 if घंटे you की have सेशन जब enjoyed. भी ऐसी रहेगी, Share your या valuable feedbacks. अगर कोई फीडबैक अपना देना चाहते हो तो दे सकते हो, कि क्या आइदर थ्रू कैसे Yes, sir. चैट्स और आइदर अगर चैट में दे सकते हो चैट में दो। नो ट्राई टू बी लाइक हाँ, कम्युनिकेटिव ना। कैसे भी दे सकते हो, किसी आप को हो कि नहीं क्वेश्चंस मैं आप बोलना सीखोगे, आपको आगे इम्प्रूवमेंट होगा कि आप कैसे बोलो। थोड़ा मतलब स्पीक अप करना ज़रूरी है आपके लिए भी। तो ऐसा मत कंसिडर करना कि लैंग्वेज लर्निंग है, यहाँ पे आप पूरा एक इंटायर। Yes, sir. As you know that. यस यस प्लीज़ कंटिन्यू। Sir, as you know that for teaching we should interact with each student politely and like friendly. So you have done this job, sir, very politely, and I think that uh, हमारे लिए बहुत ग्रेट रहेगा कि आपका ये पोलाइटनेस और ये बिल्कुल इंटरेक्टिव जो है आपका, वो हमारा को मदद करेगा अंत तक अच्छा से समझने में। ये चीज़ बहुत बढ़िया था सर अभी तक में। ओके थैंक यू वरुण, विल ट्राई टू कीप इट अप फॉर द फ्यूचर सेशंस एज वेल। बट नो वरीज, थैंक यू एवरीबडी, Yeah, sir, थैंक यू। sure. मैं आप चूँकि ये इंट्रोडक्शन था, विल नॉट बी वेस्टिंग योर मच मोर टाइम फ्रॉम नाउ। सो टेक केयर एवरीबडी, गुड नाइट अगेन। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। Yes, sir. गुड नाइट एवरीबडी। Thank हाँ, ये अभी भी मैं बोलूंगा, अगर किन्हीं ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा थैंक यू इस सर। सेशन के बाद अपनी फॉर्म फिल कर। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस सेशन। बिल्कुल, गुड और जो नाइट टू भी एवरीवन। जितने भी अगर अलग गुड नाइट आगे सर। Yes. बच्चे आना चाहें या फिर ज्वाइन करना चाहें, उन्हें आप बता सकते हैं कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, ओनली इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन। आज अतुल। की भी सेशन ठीक है रिकॉर्ड सर। हुई है, वो सेशन आज की भी सेशन आप सभी की रिकॉर्ड हुई है, वो सेशन यूट्यूब पे चल जाएगी। यूट्यूब पे तो अगर आपके कोई बैचमेट अगर मिस भी किए होंगे, तो ये जो भी हमारे बीच कन्वर्सेशन हुई थी, वो सारी कन्वर्सेशन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग आज की भी मिल जाएगी। तो ऐसी कोई नहीं है कि अगर किसी ने मिस कर दिया, आपके कोई भी बैचमेट ऐसे जिन्होंने सेशन मिस कर दिया आज का, तो वो नहीं है। तो हम हमेशा रिकॉर्डिंग रखते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट किसी कारण से, जेन्युइन कारण से, कि हाँ नेटवर्क इशू या घर में कुछ इशू आ गई, इस कारण से अगर नेटवर्क नहीं सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो बाद में वो रिकॉर्डिंग से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो यही चीज है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि कोशिश करो कि लाइव जितना ज्यादा हो सके लाइव सेशन ही करने की। रिकॉर्डेड हमारा इमरजेंसी पर्पस के लिए रहता है। ओके ओके अतुल, थैंक यू। ठीक है, फिर मैं इस सेशन को। ओके, थैंक यू राज, थैंक यू अतुल थैंक यू सर। एवरी। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम टू एवरीवन। सर करिकुलम ओवरव्यू कब तक मिल जाएगा सर? मैं आज डाल देता हूं। मैं तुम लोग का वही मैं बोल रहा था कि अगर तुम लोगों ने फॉर्म फिल कर दी होगी, तो विद इन 30 मिनट में तुम्हारा ग्रुप मैं फॉर्म कर देता हूं। अभी जस्ट इस सेशन के बाद मैं एक ग्रुप फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर जो भी टेलीग्राम पे होगे, सेम नंबर से होगे, तो वो तुरंत ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और मैं ग्रुप में वो कैरिकुलम डाल देता हूँ। बट यही है कि मैंने पहले भी बोल दिया कि कैरिकुलम सिर्फ तुम्हारा इंडक्टिव है, ओके उसमें सर। में भी ऐड ऑन हो सकती है। तो ये मत लेकर के चलना कि हाँ ये सर ने ऐसा दिया है, ये चीज है। तो वो ऐड ऑन उसमें हो सकती है चीजें। तो ठीक है, वो मैं अभी तुरंत मैं ग्रुप तुम्हारा फॉर्म कर दूंगा। तो अभी भी अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, थी लास्ट वाली रजिस्ट्रेशन वाली, तो वो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि मैं इनपुट वहीं से लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे प्रीवियस फॉर्म से मैं इनपुट लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं इस फॉर्म से इनपुट लेने जा रहा हूँ, जो अभी मैंने शेयर किया था bit.ly/skill enhancement करके। वो फॉर्म्स को से ही मैं इनपुट लूंगा कि हाँ कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नहीं है, प्रीवियस फॉर्म से नहीं है, तो अपने बैचमेट्स तक ये बात पहुंचा देना। तो वो चीजें हैं। तो वो कैरिकुलम तुम्हें विद इन 1 आवर मिल जाएगी। ओके, एनी अदर कोई और भी क्यूरी कोर्स रिलेटेड, कुछ भी और Okay. क्यूरी हो कोर्स रिलेटेड, तो तुम पूछ सकते हो। नहीं सर, ओके, ठीक है।
ठीक है, फिर चलो तो हम लोग ये सेशन एंड कर रहे हैं यहीं पे।